Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will learn about types of matrices. In the previous lecture, we have discussed about matrices and their importance in real life. We also discussed about order of a matrix. Before starting our lesson, I request you to please subscribe our channel and press the bell icon. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिसेस की एग्जाम। इस टॉपिक में हम वन बाय वन मैट्रिक्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। इंग्लिश में हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। यानी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक रो होगी तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं 2 और -7। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ जो है वो एक ही रो बन रही है। आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली हमारे पास सिर्फ एक ही रो बन रही है। सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -1। आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में भी जस्ट वन रो है। रो को मैं डिफाइन कर देता हूं, मैंने आप रिव्यू कर देता हूं। पहले भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज। सेकंड टाइप जो है वो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मैट्रिक्स की वो टाइप है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। इंग्लिश में हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। के नीचे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। ये मैट्रिक्स एम है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 0। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। मैट्रिक्स एन है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 2 0 एंड 1। आप देख सकते हैं इसमें भी हमारे पास जस्ट वन कॉलम है। कॉलम को हम कैसे डिफाइन करते हैं मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। वर्टिकल लाइंस ऑफ अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं मैट्रिक्स की उन्हें क्या कहते हैं? कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं मैट्रिक्स की उसे हम क्या कहते हैं? रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। थर्ड टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स की वो टाइप है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। इंग्लिश में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, बराबर नहीं होते, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। ये मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 1 1 2 3। आप देख सकते हैं इसमें रोज कितनी है? 1 2 3 रोज 3 हैं, कॉलम्स कितने हैं? 1 2। रोज हमारे पास 3 हैं एंड कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। तो इस मैट्रिक्स में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास बी। इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं? रो 1 रो 2। हमारे पास 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स बी में हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 2 is not equal to 3. Number of rows are not equal to number of columns. Such a matrix is called rectangular matrix. Fourth type है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स की ऐसी टाइप है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। इंग्लिश में हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 -1 0 3। आप देख सकते हैं इसमें 1 2 रोज हैं एंड 1 2 2 कॉलम्स हैं।
number of rows are equal to number of columns. Such a matrix is called a square matrix. मैट्रिक्स भी है हमारे पास 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3 ये इसके एलिमेंट्स हैं. इसमें रोज कितनी हैं 1 2 3 एंड कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 1 2 3. रोज और कॉलम्स हमारे पास इक्वल हैं, सेम है. सच a मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स. नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स की वो टाइप है जिसमें तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल टू जीरो होते हैं. इंग्लिश में हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज और एलिमेंट्स जीरो इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स. यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों, जीरो के इक्वल हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स, या हम इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं. नीचे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं मैट्रिक्स ए बी एंड सी. आप देख सकते हैं इन ये जो 3 एग्जांपल्स हमारे पास दी हुई हैं, इन तीनों की जो एंट्रीज हैं वो इक्वल टू जीरो हैं. सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी डायगोनल लाइन में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो. डायगोनल लाइन में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल टू क्या हो? जीरो हो. सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स. हम इसे इंग्लिश में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स with at least any one element of its diagonal line is not zero and remaining entries should be zero. यानी डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. बेसिकली क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मैंने पहले बता दिया कि सच a matrix in which number of rows are equal to number of columns, such a matrix is called a square matrix. यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. तो डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल लाइन में कम से कम एक एलिमेंट क्या हो? नॉन जीरो हो. अब डायगोनल लाइन किसे कहते हैं? डायगोनल लाइन क्या है? अब जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कौन सी है? डायगोनल लाइन कहलाती है. मैट्रिक्स बी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन डायगोनल लाइन कहलाती है. तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है इसकी जो डायगोनल लाइन के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 1 2 3. तो हमारे पास शर्त क्या थी कि डायगोनल लाइन का कम से कम एक एलिमेंट क्या हो? नॉन जीरो हो. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डायगोनल लाइन में 1 2 3 तीनों ही एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं. उन्होंने कहा था कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, तो ये शर्त तो हमारी पहली शर्त तो पूरी होगी, तीनों ही नॉन जीरो हैं. और एंड द रिमेनिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल टू जीरो. और आप देख सकते हैं जो डायगोनल लाइन के अलावा रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो क्या हैं? इक्वल टू जीरो हैं. सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स. इसी तरह मैट्रिक्स भी हमारे पास ये इसकी डायगोनल लाइन है, ये इसकी डायगोनल लाइन है. अच्छा, मैट्रिक्स बी के जो डायगोनल लाइन के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 3 1 5. कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए था यहाँ पर, तो तीनों ही हमारे पास नॉन जीरो हैं. पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है. एंड द रिमेनिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल टू जीरो. सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी डायगोनल लाइन के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हों, यानी एक जैसे हों, मिलते जुलते हों. इंग्लिश में हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ all the elements or entries of its diagonal line are same. यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल लाइन के तमाम एलिमेंट्स सेम हों, एक जैसे हों. सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं. ये मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2. आप देख सकते हैं कि इसकी डायगोनल लाइन के तमाम एलिमेंट्स सेम हैं, 2 2 2. एंड द रिमेनिंग एंट्रीज शुड बी जीरो. Such a matrix is called a scalar matrix. मैट्रिक्स बी है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 3 0 0 3. इसकी भी आप देख सकते हैं कि डायगोनल लाइन के तमाम एलिमेंट्स सेम हैं, एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं. 3 3 एंड द रिमेनिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल टू जीरो. सच a मैट्रिक्स इज कॉल्ड a स्केलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 1 हों.
यानी तमाम एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज एक के बराबर हों, इक्वल टू 1 हो, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। हमारे पास नीचे कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय आई, इसके एलिमेंट्स हैं 1 0 0 1। आप देख सकते हैं कि इसकी डायगोनल लाइन के तमाम एलिमेंट्स इक्वल टू 1 हैं। 3, ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं जो 3/3 का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी भी डायगोनल लाइन के तमाम एलिमेंट्स इक्वल टू 1 है, यानी 1 है। सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं और जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हैं। क्यों? क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स की जो दो हमारे पास कंडीशंस थी, ये दोनों उनको पूरा सेटिस्फाई कर रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में एक बार फिर आपको रिकॉल कर देता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल लाइन में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर आल्सो कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। या आप यूं भी कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट शक्लें हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।